मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए चुक जाइए। देखिए मेरे बच्चे, आज हमको शुरू करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो करते हैं कुछ काम लेके प्रभु का नाम, ना लगे रहेंगे सुबह शाम। आइए मेरे बच्चे, कतई जीरो से पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। जैसा कि आप समझते ही हैं, लाभ और हानि के बारे में, माने कुछ फायदा हो, कुछ मिले फालतू की चीज तो लाभ, फालतू मतलब जो लगा रहे हैं उसे कुछ ज्यादा मिले तो लाभ। प्लीज इंग्लिश टाइम चेंज, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ लगा रहे हैं और हमको मिले कुछ कम, तो इसका मतलब हानि, यानी कम मिले तो लॉस, ज्यादा मिले तो प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में तीन शब्द आप अक्सर सुनते दिखाई देंगे। एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, या हम और देसी भाषा में कहें तो इसे लागत मूल्य भी कह देते हैं। लागत मूल्य भी मेरे प्यारे बच्चों कह देते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम इसे हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों सीपी के नाम से जाना करेंगे। दूसरी शब्दावली मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या? सेलिंग प्राइस। इसे हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में मेरे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और तीसरी कहानी होती है मेरे प्यारे बच्चों मार्क प्राइस। मार्क भी बोल देते हैं और लिस्ट भी बोल देते हैं। लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। मार्क का मतलब होता है अंक, अंकित कर देना, किसी पे मार्क कर देना, तो अंकित। और सूची मूल्य, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। अंकित मूल्य, सूची मूल्य मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब मैं इनका शब्दों का अर्थ बताता हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि कोई चीज बनाने में कितना खर्चा आया, वो कॉस्ट है। या हम यूं कह सकते हैं कि किसी चीज को बेचने लायक बनाने में जो खर्चा हुआ वो मेरा कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए पेन है, मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बाबू? 100 रुपए में। और मैंने 20 रुपए इसकी मेंटेनेंस में खर्च कर दिए, चमकाने वमकाने में, इस चीज में। तो एक्चुअल में मेरे लिए जो कॉस्ट माना जाएगा ना, वो 120 रुपए माना जाएगा, ना कि 100 रुपए, है ना? तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ मेरे बच्चे वो मूल्य, वो कीमत जिस कीमत पर हम कोई चीज बेचते हैं, और तो उसे जो बेचने लायक बनाने तक जो मूल्य लगता है वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है ना? सेलिंग प्राइस, आप जानते हैं सेलिंग प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस पे हमने किसी चीज को बेचा। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस का मतलब, मार्क का मतलब अगर हमने उसके ऊपर कुछ अंकुरित कर दिया, लिख दिया। जैसे ये किताब है, तो हमने इस किताब के ऊपर मान लीजिए कोई कीमत लिख दी। यहां मान लीजिए, यहां मैंने कोई कीमत लिख दी फला फला रुपए, तो वो मैंने मार्क कर दी, टाइप कर दी, हाँ है ना? तो मेरा मार्क प्राइस हो गया। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिसकी लिस्टिंग हो रखी हो, चीजों की सूची बनी हुई हो, यानी किसी चीज के ऊपर जो कीमत लिखी रहती है वो आपका मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहलाता है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। आपने एक शब्द सुना होगा और वो शब्द है लाभ, प्रॉफिट। तो मैंने बताया प्रॉफिट का मतलब जब आपने चीज खरीदी कम की और बेची ज्यादा की।
यानी जो पैसा मिला, मतलब जो सेलिंग प्राइस मिला। अच्छा, इसे मैं एसपी से ही डिनोट करूंगा हर सवाल में, तो आप समझ जाना मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं। यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और मेरे प्यारे बच्चों कोस्ट प्राइस कम हो, जब आपने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में हो, तो हमें होता है मेरे बच्चे प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज 140 रुपए में खरीदी और 150 में बेच दी, तो 10 रुपए ज्यादा में बेच दी, तो 10 रुपए मेरे लिए क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट है ना। एक शब्द होता है लॉस, लॉस माने हानि, प्रॉफिट माने लाभ, लॉस माने हानि। जब आपने चीज खरीद ली हो ज्यादा की, लेकिन मेरे बच्चे बेच रहे हो कम की, जब खरीद रहे हो ज्यादा की, बेच रहे हो कम की, तो ऐसी सिचुएशन में हमें होता है लॉस, हानि। मेरे बच्चे क्या होती है, हानि। पक्का क्या होती है जी, हानि होती है। अब मुझे एक बात और बताइए, क्या कि मान लीजिए अगर आपने कोई चीज 400 रुपए में खरीदी, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने कोई चीज 400 रुपए में खरीदी, और मेरे प्यारे बच्चों हमने उस आर्टिकल को मान लेते हैं 450 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 50 का। तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे 50 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 450 पे या 400 पे। तो आप कहेंगे सर जिस चीज की कीमत आपने लगाई, तो आपने 400 रुपए लगाए और 50 रुपए फालतू लिए, तो मतलब 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है किस पे, 400 पे। किस पे, 400 पे। तो जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपसे प्रॉफिट परसेंट के बारे में चर्चा हो कि भैया लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, तो सिंपल सीधा सूत्र होगा, जो लाभ हुआ वो बटे में कोस्ट प्राइस गुना में 100। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट परसेंट बेसिकली बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस इनटू 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट, है ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर सर प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर लॉस परसेंट भी मुझे कुछ होगा, हानि प्रतिशत भी होगा, तो लॉस किस पे लिया जाएगा, वो सीपी पे लिया जाएगा इंटू 100। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका लॉस परसेंट होगा और ये मेरे बच्चे आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। हाँ या हाँ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताइए, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया क्या होता है। आप कहेंगे हाँ समझ में आ गया। मोटे तौर पे जो कीमत किसी वस्तु के ऊपर लिखी जाती है, जो लिस्ट की जाती है। तो मेरे बच्चे एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं, डिस्काउंट। हिंदी में बोले तो बट्टा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बट्टा। डिस्काउंट क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज के ऊपर मार्क कर रखा हो ज्यादा, एमपी माने मार्क प्राइस, हमने मार्क कर रखा हो ज्यादा, हमने किसी चीज के ऊपर कीमत ज्यादा लिख रखी हो और हम उसे बेचें कम में, बेचें मेरे बच्चे कम में, मार्क ज्यादा कर रखा है बेचे कम में, तो मेरे बच्चे हमारा होता है डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज मार्क की हुई है 200 रुपए, कि भाई हमने किसी चीज के ऊपर मार्क किया हुआ 200 रुपए और हम उसे बेच रहे हैं 185 रुपए में, बेच रहे हैं 185 में। तो ये बताओ डिस्काउंट कितना हुआ। तो आप कहेंगे लिख तो 200 रखा था, दे दिए 185 में, तो सर 15 का डिस्काउंट। लेकिन ये 15 रुपए का जो डिस्काउंट है किस पे हुआ, 185 पे या 200 पे, तो आप कहेंगे 200 पे। यानी डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही रहता है ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही रहता है। तो मेरे बच्चे अगर डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क या मार्क प्राइस इनटू 100।
यानी डिस्काउंट का बेस मार्क होगा, प्रॉफिट और लॉस का बेस मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल धीरे धीरे से और आसान आसान बातों से आपको समझाते हुए एक बार मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बारे में सीख लीजिए। फिर सवाल पे आता हूं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी मुट्ठी में क्या है। आओ, अब थोड़ा आगे आते हैं। दो बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, वो हमेशा आपके कॉस्ट पे डिसाइड होता है ना? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों पे चलेंगे, घबराना नहीं है। पढ़िए जी। बताओ जी। आही बाबू कहते हैं एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। देखिए, मैं इस बात से उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर कोई बच्चा परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन को याद करे हुए होगा। 12.5% की बेसिक फ्रैक्शन उसे याद होनी चाहिए, 1/8। दूसरी बात यह कि आप सबके लिए जरूरी है 11 बजे जो मेरी यूट्यूब पे लाइव सेशन रहता है परसेंटेज का, उसमें जुड़े रहें। वहां से आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए यार, कहता है 12.5% का प्रॉफिट होता है एक आदमी को। तो 12.5% आप ऐसे लिख लें या 12.5%। तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8। क्या मतलब है? कह रहे हैं एक आदमी को किसी आर्टिकल को 630 रुपए में बेचने पे 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। तो मतलब बेस हुआ सीपी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, किसी आर्टिकल का कॉस्ट 8 यूनिट है। किसी आर्टिकल का कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 8 यूनिट। तो 8 का 12.5% प्रॉफिट कितना हुआ? 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रॉफिट हो गया आपका 1 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप सेलिंग प्राइस करेंगे 8 और 1 9 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों, किसी आर्टिकल का कोस्ट 8 है, कोस्ट 8 है तो प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस हुआ मेरे बच्चे 9 यूनिट। सेलिंग प्राइस हुआ 9 यूनिट। सेलिंग प्राइस हुआ मेरे बच्चे 9 यूनिट। हाँ है ना? जबकि सवाल में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 9 यूनिट नहीं है। सेलिंग प्राइस दर रखा है 630 रुपए। सेलिंग प्राइस है 630 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 70। आप कहेंगे हाँ सर, 1 यूनिट की वैल्यू 70। भाई 9 यूनिट 630 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। तो बाबू अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो 1 यूनिट यानी 70 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों, कोस्ट प्राइस पूछा जाए तो 8 यूनिट, 8 × 70, 560 रुपए। तो कोस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों 560 रुपए। हाँ है ना? समझ पाए मेरी बात को? आप कहेंगे हाँ सर। जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है वो भी उस क्लास को ज्वाइन करें, अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें इतने सारे मैं सवाल कराता हूं। उन सवालों के खटाखट जवाब दें। जिनका नहीं हुआ है वो सीख लें। अपने बैच में आप सीखेंगी तो दोबारा हो जाएगा वो प्रैक्टिस। तो मजा लें जिंदगी का। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही सहजता से, प्रेम से सीखिए।
आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी मुट्ठी में क्या है। आपने दो नोट्स दिए, उसमें से कौन सा लिखना है? लिखना कोई भी नहीं है। आशीष कह रहा मेरी पहली क्लास है आज, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी पहली ही क्लास है आज, लेकिन मैंने बेसिक फ्रैक्शन करा रखी है, तो वो जरूर पढ़ लें। ठीक है, यूट्यूब पे भी रोज 11 बजे क्लास रहती, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जाके। आइए, कहता है जी 1470 रुपए में एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा, लेकिन उसको 16 से ही दोटे 3% का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 16 से ही दोटे 3% की फ्रैक्शन हो गई 1/6, यानी सीपी मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट है। अगर सीपी 6 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहेंगे 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो आप कहेंगे 7 यूनिट। यानी अगर चीज खरीदी 6 में, तो एक का लाभ, तो बेचेंगे कितने में? 7 यूनिट। जबकि कह रहा है आर्टिकल को बेचा कितने में है? 1470 रुपए में। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1470 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपए, हाँ है ना। अब बाबू प्रॉफिट पूछे तो 210 रुपए, कतई धीरे धीरे। और अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो 6 गुना 210, 0। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260। हाँ है ना, बहुत सुंदर। आइए, कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। कहता है एक आदमी अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। तो मेरे बच्चे 8 से 1/3% की फ्रैक्शन बताइए। आप कहेंगे सर पढ़ी तो हुई है, बताओ भाई। 1/12, बहुत ढक्कन बच्चे हो गए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है सेलिंग प्राइस 13 यूनिट नहीं, कितना दे रखा है? 65,780, हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13×5 = 65, ना जाने की 0, 13×6 = 78, 5,060 रुपए। तो कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस बताइए, तो 12 यूनिट, तो 12 गुना 5,060, 0, 12×6 = 72, 12×5 = 60। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो खरीद मूल्य था वो था 60,720। जो खरीद मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 60,720। खरीद मूल्य है मेरे बच्चे 60,720, हाँ है ना। क्या आप किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब शब्दों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहां से लैंग्वेज में मेरे बच्चों ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया। जितना साफ सुथरा समझ रहे हैं उतना साफ सुथरा सवाल में है नहीं। नन्हे मुन्ने राही मेरी मोटी में क्या है मिट्टी? बताइए। मानी, यस सर आई हैव सम प्रॉब्लम, टेल मी बेटा। ज्योति, राकेश, प्रीति, कनिका, अभिनव, सुख। भाई बड़ा बड़ा नाम है, आपको देखकर कमजोर स्टूडेंट भी अपना हौसला लगता है। थैंक यू। बताइए जी आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सी 3% लाभ पर बेचता है। कहता है सेलिंग प्राइस के 16 सी प्रॉफिट पे एक दुकानदार अपना आर्टिकल बेचता है। फ्रैक्शन हो गई 1/6। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप जानते हैं प्रॉफिट जो होता है ना वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। लेकिन अगर सवाल वाला कुछ और कह दे तो जो कंडीशन देगा वो माननी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो कह रहा है कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 16 से 3% प्रॉफिट पे तो बेचता है, लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस का 16 से 3% कैलकुलेट करता है। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई चीज 500 की खरीदी है और 600 रुपए में बेच दी, तो मेरे बच्चे ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहेंगे 100 रुपए का। अब मैं कहूं प्रॉफिट परसेंट, तो कोई मूर्ख अगर ये कहे जी मैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं लेकिन सेलिंग प्राइस पे 600 पे, तो कितना परसेंट बना? तो कटिंग करोगे 1/6 यानी 16 से 2/3%। तो ये 16 से 2/3% सही प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ये गलत है। लेकिन उसने कहा है कि भाई ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। तो ये बताओ सीपी पे करें तो क्या है? तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भैया अगर सेलिंग प्राइस 6 है, यानी कोई चीज 6 रुपए में समझो आपने बेची है, तो उसका 16 से 2/3% यानी 1 यूनिट प्रॉफिट, यानी 6 का 16 से 2/3% यानी 1 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां कह रहा बाबू प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट। मतलब 6 पे प्रॉफिट कमा रहा है मेरे भाई। किस पे प्रॉफिट कमा रहा है मेरे बच्चे? 6 पे 1 यूनिट प्रॉफिट कमाया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बताओ, 6 में बेच दिया, एक का कमा लिया लाभ, तो खरीदा कितने में होगा? अगर कोई चीज 6 में बेच दी, एक का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब 5 में खरीदा होगा। भाई 6 रुपए में बेची और आप कह रहे हो 1 रुपए फालतू में बेच दी, मतलब प्रॉफिट में बेच दी, तो मतलब 5 में खरीदी होगी, हाँ है ना? तो कह रहा आप सही वाला प्रॉफिट बताओ। तो सही वाला तो सर यही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हाँ है ना बाबू? बहुत बढ़िया। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। कहता है 25% लॉस पे एक आर्टिकल बेचता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। लेकिन किस पे बेचता है मेरे बच्चे? सेलिंग प्राइस पे।
तो मतलब सेलिंग प्राइस कह रहा है जी 4 यूनिट है, तो कह रहा है जी लॉस हो रहा है बाबू 1 यूनिट का। मतलब 4 में बेच के 1 रुपए कम लिया, मतलब 4 रुपए में दिया बट 1 रुपया कम लिया, मतलब 1 का लॉस हुआ, तो खरीदा ज्यादा में होगा भाई 5 में, तभी तो लॉस हुआ। 5 में खरीद के 4 में बेचा, तो कह रहा है जी लॉस परसेंट बताओ। तो बाबू लॉस परसेंट का सूत्र हुआ लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 1/5 मेरे प्यारे बच्चों 20%। आए ना, ये मेरा सही उत्तर है। आइए जी आइए। भाई कति बेसिक से करा रहा हूं, 0 0 लेवल के सवाल उठा रहा हूं, बशर्ते आप बस जुड़े रहें, चीज से समझने की कोशिश करें। नन्हे मुन्ने राह तेरी मुट्ठी में क्या है। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। काहे नाराज हो रहा भैया, 8 सही 1/3%। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12, मतलब विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस मेरे बच्चे अगर 12 यूनिट हुआ, तो कहता है उसे जो प्रॉफिट होगा वो 1 यूनिट, तो खरीदा कितने में होगा मेरे बच्चे? तो भैया 11 में खरीदा होगा, सीधी बात है, 12 में बेच के 1 का लाभ, तो 11 में खरीदा होगा। तो कह रहा है सही वाला प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो भैया 1 का प्रॉफिट है किस पे, 11 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/11 होता है 9 सही 1/11% ऑप्शन सी। अरे हाँ है ना, बोलो बाबू, कहाँ नाराज हो रहे हो बे? सवाल नहीं, नहीं सवाल नहीं, नई सवाल नया, भाषा घुमा दी, या सवाल वही भाषा घुमा दी। मेरा मैसेज नहीं मिल रहा आपको लगता है देवेंद्र भाई? सबका मैसेज मिल रहा है, बट आप ये क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ मैसेज ही भेजना है सबको? आइए बाबू, कुंडी न गड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। नहीं समझ आता है सर जी। केदार भाई बुक भी लेना पड़ेगा गुरुजी, अभी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ेगा, वो बाद का काम है। आइए, कहता है एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी कोस्ट है 27 रुपए, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। कहा है नाराज हो रहा है? देखो मेरे बच्चे, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, हाँ है ना। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सेलिंग प्राइस 10 होगा ना, तो प्रॉफिट कमाएगा 1 का। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। 10 का 10% 1, तो 10 में बेचा 1 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? 9 में। तो 9 यूनिट सीपी है, वो दे रखा है 27 रुपए, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए, तो प्रॉफिट 1 गुना 3, और सीपी ना एसपी हो गया 10 गुना 3, 30 रुपए, हाँ है ना। बस आप फ्रैक्शन को जोड़ना सीखे, बाकी हम आसानी से सीख लेंगे चीजों में।
देखते हैं कितने बच्चे तोड़ पाएंगे। बेहद ही खूबसूरत सवाल, सिर्फ लैंग्वेज और कुछ नहीं। देखते हैं कितने बच्चे क्रैक करेंगे। सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। हम्म यार देखो, आप शुरुआत से जुड़ने चाहिए, फिर आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है। क्योंकि नहीं समझ आ रहा, इससे तो मतलब क्या बोलूं मैं, सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना। चलो पहले इस सवाल पे आओ, फिर उस पे लाता हूं। पीछे वाले नहीं आ रहे समझ में। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को पीछे जो सवाल कराए हैं वो नहीं आए समझ में, हाँ या ना में, ताकि मैं और बेसिक से उसको कराऊं। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ आए, कितनों को नहीं आए, यस और नो में आंसर। चलिए आइए, मेरा कोई नहीं आया। आदित्य भाई तुझसे कोई नहीं निकला, कैसे बताऊं मैं तुझे। ये बता बेसिक फ्रैक्शन की समझ तुझे है कि नहीं है, क्योंकि जो बेसिक में समझाया था वो तो एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि तुझे आनी चाहिए चीज यार। ठीक, दोबारा बता देता हूं मैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या समझ नहीं आया तुझे इनमें। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। क्या परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना नहीं आता तुझे? मेरे भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना नहीं आता क्या आप लोगों को? ये तो सिखाया है। भाई कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 1470 में बेचता है और 16 सी दोगटे 3% का प्रॉफिट होता है। तो 16 सही दोगटे 3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। ये बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो कैलकुलेट सीपी पे होता है, जब तक वो एक्सटर्नली फोर्स ना करे आपको कुछ करने को। मतलब आर्टिकल की खरीद 6 यूनिट की है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 1 यूनिट का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे बच्चे? 7 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस है 1470 रुपए, तो 210। अब भाई सीपी 6 यूनिट तो 6 गुना 210, इसमें मुझे बताओ समझ क्या नहीं आ रहा, ताकि मैं उसे और एक्सप्लेन कर पाऊं। मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या नहीं आ रहा समझ बच्चे को। फ्रैक्शन नहीं बनानी आ रही, सीपी प्रॉफिट और एसपी का रिलेशन बनाना नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा वो बताओ तो सही कुछ चीज। सिर्फ ये लिख देना नहीं समझ आ रहा तो कैसे जवाब दूं मैं उस बात का यार। आइए इस वाले सवाल पर। सवाल में कह रहा है यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेच दिया जाए
अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपका 1/4 धन कमाता हूं, मैं आपका, तो जिसका वो हमेशा नीचे, मतलब अगर आप 4 यूनिट धन कमाते तो मैं कितना कमाऊंगा? 1। ये मतलब है इसका यार। इस सवाल में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, कहता अगर इस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस के 2/3 पे बेच दिया जाए, तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि इस आर्टिकल का मार्क प्राइस 3 है। अगर इस आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो हमने इस आर्टिकल को बेच दिया है 2 यूनिट में। हमने इस आर्टिकल को बेच दिया है 2 यूनिट में। हमने उस आर्टिकल को बेच दिया मेरे बच्चे 2 यूनिट में। तो कहता है ऐसा करने पे 10% का लॉस होता है। फिर से समझो, कह रहा अगर एक आदमी अपने आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस के 2/3 पे बेच दे, मार्क प्राइस के 2/3 पे बेच दे, तो मार्क प्राइस का 2/3 मतलब मार्क प्राइस 3, तो बेचेगा कितने में? 2 में। तो ये आ गया मेरे बच्चे एसपी और एमपी का रेशियो। तो कह रहा है ऐसा होने से उसे 10% का लॉस होता है। ऐसा होने से उसे 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/10। 1/10 यानी चीज खरीदी 10 में तो 1 का लॉस हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर 10 में खरीदी है तो 1 का लॉस, तो बेच कितने में रहा है? 9 में। कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को उसके मार्क के 2/3 में बेच दे, मतलब मार्क प्राइस 3 है, तो अगर हम उसे 2 यूनिट में बेच देंगे तो हमें 10% का लॉस होगा। 10% लॉस मतलब 10 में खरीदी तो 9 में बेचेंगे। अब मेरे बच्चों हमें इसका रेशियो निकालना है सही करके। कैसे निकाला जाए भाई? अब आपको ये बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बाद में सीख लेंगे उसको, कि ये 2 यूनिट भी सेलिंग प्राइस है, 9 यूनिट भी सेलिंग प्राइस है। ये 2 यूनिट भी सेलिंग प्राइस है, 9 यूनिट भी सेलिंग प्राइस है। तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसे 9 से गुना कर लो, इसे 2 से। इधर 2 से किया तो मेरे बच्चे इधर भी 2 से, इधर 9 से किया हो तो इधर भी 9 से। यानी अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट 20 है तो सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चे 18, तो मार्क प्राइस है 27। मार्क प्राइस है 27। यानी अगर हमने खरीदी 20 में है तो बेची 18 में है, तो मार्क था उसके ऊपर 27। हाँ है ना, मार्क है 27। अब सवाल में कह रहा है कि द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, उस आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 20। और कह रहा है अब अगर हम उस आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे ही बेच दे, तो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? तो आप कहेंगे 27 यूनिट। मार्क प्राइस कितना है मेरे बच्चे? 27 यूनिट। तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं? 27 यूनिट में। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 की खरीद के 27 में बेची तो 7 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो आप कहेंगे 7 का प्रॉफिट हुआ है सर 20 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 35%। आंसर होगा 35%। अब बताइए कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई? देखो फिर से बताओ। मैं आपको कहूं कि यार A:B का रेशियो 2:3 और B:C का रेशियो 5:6। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ मत करो, मुझे सिर्फ ये बताओ ABC का रेशियो बताइए क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे सर कुछ नहीं करना, ये 5 भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों ही नंबर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे हाँ है ना। जैसे मैं कहूं ये कोई क्लास है, मैं आया और एक बच्चा था अक्षय करके, मैंने कहा यार मेरी और तुम्हारी उम्र का अनुपात 3:2। आपने कहा ठीक है। मैं फिर एक और क्लास में गया, उसमें मैंने और एक लड़का था श्याम, मैंने अपनी उम्र और इसकी उम्र में कंपैरिजन किया, तो मैंने कहा मेरी और आपकी उम्र का रेशियो 4:5। तो मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूं अक्षय और श्याम की उम्र का अनुपात क्या होगा। तो आप यही तो कहेंगे कि सर देखो आदमी आप जो यहां हो वही आदमी आप यहां हो। अगर आप दोनों जगह आदमी वही हो
अगर आप दोनों जगह आदमी वही हैं तो आपको करना क्या होगा, दोनों जगह अपनी उम्र बराबर बनानी होगी, तभी तो कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे बराबर बनाए, तो सर 3 और 4 है तो इधर 4 से गुना कर दो, इधर 3 से। तो यहां 4 से किया तो इधर भी 4 से किया, तो मतलब मेरी उम्र 12 है तो अक्षय की उम्र हो गई 8। यहां मेरी उम्र 12 है तो इधर भी 3 से, तो शाम की उम्र हो गई 15। तो मेरी 12 यहां पे भी है यहां पे, यानी मेरी 12 है तो अक्षय की 8, और मेरी 12 है तो शाम की 15। तो इनके बीच में मैंने रिलेशन बना दिया, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यही काम हमें यहां करना है कि भाई बी, 3 जो वैल्यू है वो बी को भी रिप्रेजेंट करिए और 5 भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को सेम बनाना होगा। कैसे बनाए, इसे 5 से गुना करें, इसे 3 से, इसे 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, तो ये 10, ये 15 और ये 18, है ना, 10 15 18। बात आ रही सर में, वही काम हमने यहां किया है। अब मान लीजिए मैं इसी सवाल को रिपीट करा देता हूं, कोई डिफरेंट डाटा लेके चलता हूं, अब बताना मुझे आपका उत्तर क्या होगा। मान लीजिए सेम ही सवाल रखा जाए बाबू, और मैं आपको कह रहा हूं कि यहां इस बार 4/7 लिख दिया। अब सेम ही सवाल है, अब इसका आंसर निकाल के बताइए क्या होगा, बताइए, ट्राई करना है। आंसर दो भाई। देखिए क्या कह रहा, कह रहा है यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/7 मूल्य पर बेच दें, मार्क प्राइस के 4/7 प्राइस पे बेच दिया, मतलब मार्क प्राइस 7 है तो हमने उसे बेच दिया 4 पे। भाई ये तो बेसिक बात है समझने की, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपका 2/3 धन कमाता हूं, मैं आपका 2/3 धन कमाता हूं, मतलब आप 3 कमाते हैं मैं 2 कमाता हूं, सीधी बात है। अगर मैं आपसे आधा धन कमाता हूं, मतलब आप 2 कमाते हैं मैं 1 कमाता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, ऐसा होने के बाद भी मुझे 10% का लॉस हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन, भाई 10% का लॉस हो रहा है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी मैंने चीज 10 में खरीदी, 1 का लॉस, तो बेची कितने में, 9 में। अब मेरे बच्चों मुझे आंकड़ा सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं SP4 ले लूं यहां और यहां SP9 ले लूं, लेना होगा तो बराबर लेना होगा, तो 9 और 4 कैल्सियम 36, तो इधर 9 से कर दो इधर 4। इसका मतलब मेरे बच्चे CP40 है, सेलिंग प्राइस नोचोक 36 है और मार्क प्राइस है 63। अब मैं सवाल में कह रहा हूं कि भाई मैंने चीज खरीदी कितने में, तो आप कहेंगे सर 40 में। मैं कहूं मैंने यार चीज बेची कितने में, तो आप कह रहे हैं कि अगर अब उस आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे ही बेच दें, तो मार्क प्राइस कितना है मेरे बच्चे, 63, तो 63 में ही बेच दे, तो मुझे प्रॉफिट बताओ क्या हुआ। तो आप कहेंगे 40 की चीज 63 में बेची तो सर 23 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप कहोगे सर 23 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 40 पे, तो 100 पे कितना, निकाल दोगे आंसर। बहुत बढ़िया,
बच्चों ने उत्तर बताया 57.5%। बढ़े आगे, एक रेशियो और बताइए। अब बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा। देखिए जी मेरे बच्चे, ये वाली वैल्यू भी सी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू भी सी को। इस बार बी नहीं है, सी पकड़ना है, तो इक्वल करो इन दोनों को। इधर 7 से, इधर 3 से। इधर 7 से की तो बाबू इधर भी 7। तो यानी ए की वैल्यू 14, तो बी की 15, तो सी की 21। मतलब आंख बंद करके, ये नहीं कि बीच वाले ही बराबर, बीच में कुछ है ही नहीं तो बराबर क्या करोगे, तो समझ के उत्तर लिया ना देना। बताइए। करिए मेरे बच्चों। बाबू आइए मेरे बच्चे, भाषा को पकड़ने की कोशिश करिए, उलझने की नहीं। साधारण साधारण सवाल है। आपको परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये 7 फरवरी को जो बैच स्टार्ट हुआ था उसकी जो शुरुआत की क्लास है वो देख के आए। देखिए जी, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना। किसका भाई लागत मूल्य का, किसका लागत मूल्य का, कोस्ट प्राइस का 8/5 गुना। मतलब मेरे बच्चों अगर कोस्ट प्राइस 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस है 8। तो कितने का लाभ बाबू, 3 का। 3 का लाभ है 5 पे, तो 100 पे कितना। तो आपका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60%। हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक भाई कह रहा है 160, 160 कहां से आ गया। एक बच्चा कह रहा है मैं सेकंड ईयर में हूं। भाई मेरे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इतना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज। कह रहे राघवन परचेज स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है राघवन ने एक स्कूटर खरीदा है किसके, सेलिंग प्राइस के 13/15 पे।
राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। मतलब मेरे बच्चों ये है कि सेलिंग प्राइस अगर 15 है तो राघवन ने वो चीज खरीदी कितने में है? 13। इतनी बात पकड़ने में कितने भाइयों को दिक्कत है, बताइए पहले। आप कहें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15 है तो राघवन ने वो चीज 13 यूनिट में खरीदी, यानी 13 में खरीदी है तो उसका सेलिंग प्राइस है 15 यूनिट। ये बात समझ गए? फ्रैक्शन को तोड़ना सीखें। अब कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य में 12% का इजाफा करते हैं एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, और कहता अब इस आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा कीमत पे बेच दे, तो मेरे बच्चे 15 का 12% निकालो। जिन भाइयों को तोड़फोड़ करनी आती है वो जानते हैं 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25। 4% 1/25, 12 क्या? 3 गुना, 3/25। पांच पांच, 5×3 = 15, 5×5 = 25। तो हम कह देंगे 9/5 रुपए ज्यादा में चीज बिकेगी। तो पहले में न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई? पहले चीज बिक रही थी 15 में, अब कितने में बिकेगी? 9/5 रुपए ज्यादा में। हाँ है ना? फिर से समझो। कह रहा है कि पहले का चीज आप 15 में बेच रहे थे, अब उसे 12% ज्यादा में बेचोगे। तो 12% में 4% की फ्रैक्शन 1/25, 12 3 गुना, 3/25 काटोगे तो 9/25 आया। हाँ है ना 9/5 है। 9/5 को पॉइंटों में भी रखना चाहें तो ये 5 एकम 5, 5×8 = 40, 1.8 रुपए। यानी पहले कोई चीज जितने में बेचते थे अब उससे 1.8 रुपए ज्यादा में बिकी। तो मेरे बच्चों में ये कह सकता हूं कि जी पहले सीपी 13 था, तो अब जो नया सीपी है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक है लेकिन पेपर के क्वेश्चन है। नया जो सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चों वो आ गया 16.8। तो पहले जो चीज 13 में खरीदी थी अब उसे बेच रहे हो 16.8 में, तो बाबू प्रॉफिट कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 13 और 3 16, 3.8। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 3.8 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 13 पे। कह रहा है 100 पे कितना? देखिए यार ये बात तो स्पष्ट है कि जो भी उत्तर होगा उसमें बटे 13 आएगा, क्योंकि 13 तो कटना नहीं 38 से या 100 से। तो या तो ये आंसर होगा या ये। तो ये और ये तो कट गया। अब आगे की बात, इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए अगर पूरा डिटेल करना है तो पॉइंट हटाएंगे, तो बटे 10 लिखेंगे मेरे बच्चे, और 10 में एक जीरो से ये जीरो हट गया, तो 38 को 10 से करेंगे 380/13। अब 380/13 को भाग देंगे तो देखो 13×2 = 26, 13×3 = 39, यानी 2 आएगा शुरुआत में, 2 यही है, तो यही आंसर है। पूरा करना चाहें तो 13×2 = 26, तो 12 बचा, और 13 में 117, 3 बचा, तो 3/13%। हाँ है ना? एक भाई कह रहा है CP 13 कैसे हो? अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक आर्टिकल का कोस्ट उसके सेलिंग प्राइस का 13/15 है, किसका? सेलिंग प्राइस का। तो यानी सेलिंग प्राइस 15 है तो कोस्ट 13 ही तो हुआ है। मैं कह रहा हूं किसी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का 13/15 गुना है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सेलिंग प्राइस 15 है तो कोस्ट 13 हुआ मेरे बच्चे। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आफत हो गई? बेसिक चीज बताइए बिल्कुल। बिल्कुल बेसिक। आज कतई सिर्फ CP, SP, MP इन पर रिलेशन चेक कराना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं है। बेसिक बेसिक सवाल उठाने की इच्छा है मेरे बच्चों आज।
आइए जी। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। ये लाइन यहां से यहां तक की कंप्लीट लाइन है। कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%। तो मेरे बच्चों सबसे पहले बताओ कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। आप कहेंगे सर 5% की बताओ सबसे पहले आप क्या होती है, तो मैं कहूंगा 1/20। तो सर 15 5 का 3 गुना है, तो सर ये होगी 3/20। मेरे भाई इस बात को पढ़ो, ढीले मत पढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 20 है, तो हमने उस पर 3 का डिस्काउंट दिया है, तो बाबू चीजें बेची कितने में होंगी, तो 17 में। आप कहेंगे हाँ सर बात तो ठीक है कि अगर मार्क प्राइस 20 यूनिट है तो बेचिए 17 यूनिट में। जबकि कह रहा है कि विक्रय मूल्य है 816 रुपए। विक्रय मूल्य है मेरे बच्चे 816 रुपए, है ना। तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 816। तो बाबू एक यूनिट की वैल्यू होगी 816/17। आड़ा पढ़ेंगे 17×3 = 17 चौको 68, 17×5 = 85, 17 चौको 68, हाँ है ना। और 17×8 = 26। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 48 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 48 रुपए, हाँ है ना। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 48 रुपए। तो मेरे बच्चों मार्क प्राइस क्या होगा, 20 गुना 48। तो गुना करोगे तो 960 रुपए, यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 960 रुपए। कितना था मेरे बच्चे, 960 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ बाबू, अगर आप इस कहानी तक आ गए कि भाई उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 960 रुपए है, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 960 रुपए है, तो कह रहा है कि वो उस आर्टिकल पे 15% की डिस्काउंट देता है। तो यहां तक कह रहा है अगर डिस्काउंट 25% दे दिया जाए, अगर छूट 25% हो, तो मेरे बच्चे 960 का 25% बताओ कितना हो। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 1 दूनी 8, 4 चौक 16, 240। तो 25% डिस्काउंट हुआ 240। तो मार्क प्राइस 960 और अब कह रहा है कि अगर इस पर डिस्काउंट 240 रुपए बांट दें, तो अब ये चीज कितने की बिकेगी, तो 0, 6 में 4 गया 2, 9 में 2 गया 7। तो बाबू इस केस में ये आर्टिकल बिकेगा कितने में, 720 में। ये बिकेगा 720 में। विनायक भाई 800 गलत उत्तर है। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम समझ आता है सबको, लेकिन मेहनत करके लगे रहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज चली, माफ करना। मैंने कहा, मैं फिर से समझा देता हूं कि भाई 15% डिस्काउंट पे चीज बेच रहा है, मतलब मार्क प्राइस 20 है, तो 20 का 15%, 3 का डिस्काउंट हुआ, तो 20 में मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट, तो चीज बेची कितने में, 17 यूनिट। 17 यूनिट 816, 1 यूनिट 48, तो 20 यूनिट 48 गुना 20, 960।
मैंने कहा कि अब पता चल गया कि भाई 960 रुपये उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है, और वो कह रहा है कि अब अगर इसे 25% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अब अगर उसका मार्क प्राइस 4 है तो 4 का 25%, 1 यूनिट डिस्काउंट दे दो, 1 यूनिट दे दो बाबू डिस्काउंट, 1 यूनिट डिस्काउंट। तो 4 रुपए में 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितने की बिकेगी? 3 की। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क प्राइस के 3/4 कीमत पे अब चीज बिकेगी। तो 4 से काटेंगे 240, और 24 दिए 72, 720 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो सकता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, हाँ है ना। बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। यानी अगर हम कोई एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, उसे हम 150% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप 150% की फ्रैक्शन निकालिए। तो 150% की फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? 100% जमा 50%। तो मेरे बच्चे 100% की 1 और 50% की 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो उसका प्रॉफिट है 150%, तो 2 का 150% 3 यूनिट प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट। है ना। समझने की कोशिश करिए। कह रहा है अगर किसी आर्टिकल को 150% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो 150% की फ्रैक्शन 3/2, यानी कॉस्ट 2 है तो 2 का 150% 3, 3 का लाभ हुआ, तो 2 में खरीद के 3 का लाभ बेचा कितने में? 5 में। अब कह रहा है अगर लागत 25% बढ़ जाए, लागत मेरे बच्चे 25% बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये रेशियो आ गया आपका? आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब सीपी 2 है तो एसपी कितना हुआ? 5। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसको 20 और 100 50 मान लूंगा तो गलत हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, मतलब अभी भी वही है सर, 2 और 5। यानी सीपी 20 मान लिया, एसपी 50 मान लिया। आपका ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सवाल में कह रहा है कि कोस्ट 25% बढ़ गई, तो कोस्ट 25% बढ़ गई तो 20 का 25% निकालोगे बाबू, तो 20 का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो कितना आएगा? 5। माने कोस्ट कितनी बढ़ गई मेरे बच्चे? 5। तो कोस्ट 5 बढ़ गई तो 20 में 5 जोड़ा 25, तो नई कोस्ट आ गई मेरे बच्चे 25, नई कोस्ट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 25। ये है मेरे बच्चे नई कोस्ट, और चीज अभी भी उतने में ही बिक रही है 50 में। आप कहें क्यों? क्योंकि ऐसा दे ही नहीं रखा कि सेलिंग प्राइस बढ़ गया, सेलिंग प्राइस तो उतना ही है 50। तो यानी अब 25 में चीज खरीदी और 50 में बेच रहे हो तो लाभ कितना कमाए हो? 25 का। और 25 पे 25 का लाभ 100% हुआ, 25 पे 25 का लाभ मेरे बच्चे 100% हुआ। काटोगे तो आएगा 100% आज। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन ही याद नहीं करके आ रहे हैं। वहां आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो गलती बख्शी नहीं जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? वो गलती मेरे बच्चे बख्शी नहीं जाएगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा पढ़ के आएंगे कल से, बिना पढ़े आएंगे तो चार्टा लगा दिया जाएगा क्लास में। कल मैं फिर से बेसिक स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल लूंगा इन पे, करिए, लेकिन आपको पढ़ के आना है।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक स्मार्टफोन है, ये वेबसाइट पे किसी स्मार्टफोन का मार्क प्राइस है 25,000 रुपये, और जो उसे बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है 18,000, बेचा जा रहा है 18,000। तो मेरे बच्चे 25,000 की चीज 18,000 में बेची जा रही है, तो डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 25 में से 18 गया 7,000, तो डिस्काउंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 7,000, हाँ है ना। तो कह रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो आप जानते हैं डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट कितना है 7,000, मार्क प्राइस कितना है मेरे बाबू 25,000 इंटू 100। अब 1/25 4 होता है, तो 7/25 हो गया मेरे बच्चे 28%, यानी 28% का डिस्काउंट डला हुआ है चीज पे, हाँ है ना। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है एक मद को इतने रुपए में बेचा जाता है, उसमें 15% का लाभ होता है। 15%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15% 3/20, यानी मेरे बच्चे सीपी 20 है, तो 3 का हुआ प्रॉफिट, तो बेचा गया है कितने में 23 में, जबकि 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,130 को। तो बाबू एक यूनिट की वैल्यू के लिए 23 से भाग दे। अब जो एक यूनिट की वैल्यू यहां आए उसे गुना 20 से कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए मेरे बच्चे, बेसिक ही ठीक करा रहा हूं मेरे बच्चों, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इसीलिए एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूं, कारण यह है कि बेसिक ठीक हो जाए आपका। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना रखता हूं, बस आपको घर पे एक ही काम करना है कि फ्रैक्शन की लिस्ट को याद करके आना है ना। और 11 बजे जो यूट्यूब पे सेशन रहता है परसेंटेज को, उसको मिस मत करिए, उसको जितना मिस करेंगे अपना नुकसान करेंगे आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।